हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना बिहार स्पेशल का जितने भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी मैं लेके आई हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के सभी एग्जामों के लिए। और बिहार के अभी बहुत सारे जो है ना फॉर्म आ रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, जिसके वजह से आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आदिम मानव के निवास स्थान के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग कितने ईसा पूर्व में मिले थे, तो कितने वर्ष पहले मिले थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 लाख वर्ष पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, मुंगेर, नालंदा। पटना, मुंगेर, नालंदा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, मुंगेर, नालंदा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राक ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण डैश युग कहलाता है। तो कौन सा युग कहलाता है, तो पाषाण कालीन युग कहलाता है, पाषाण युग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर, जेठियन घाटी और राजपोखर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन ए है गया, पेमार घाटी, मुंगेर, पैसरा, भागलपुर, राजपोखर और पटना है जेठियन घाटी। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो जो पटना जो है, ये जेठियन घाटी, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेठियन घाटी पूरा पाषाण कालीन स्थल वर्तमान के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा जिला में है, इसलिए इसका पटना आंसर नहीं हो रहा था। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन में पटना दिया हुआ था, इसलिए गलत था, क्योंकि जेठियन घाटी जो है नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भालीजोर, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पूरा पाषाण कालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्क, स्क्रैपर, फलक, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का प्रमुख स्रोत क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंदमूल एकत्रित करना, ये भी था, शिकार, मछली पकड़ना, सभी था, यानी कि डी। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गया, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर घाटी प्रागैतिहासिक स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गया में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी। मनुष्य द्वारा कृषि कार्य कब प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नव पाषाण काल में, यानी कि ऑप्शन सी सही है, नव पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार का नव पाषाण कालीन स्थल है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मनेर, कुतुब मीनार, सेनुवार, यानी कि ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। निम्न में कौन से सत्य नहीं है। वैशाली चेचर, रोहतास सेनुवार, गया ताराडीह, मुंगेर केयर। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर केयर, यानी कि मुंगेर केयर जो है ये गलत है। नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है। चिरांद जो है किस नदी के स्थित पर, चिरांद जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। चिरांद का उत्खनन कब हुआ था। चिरांद का उत्खनन 1962 में हुआ था। ताराडीह नवपाषाण कालीन स्थल गया जिले के किस नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फाल्गु नदी, ऑप्शन डी, फाल्गु नदी जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से नवपाषाण कालीन स्थल कुर्दा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनुवार। मानव ने पहली बार धातु के रूप में डैश का प्रयोग प्रारंभ किया था। तो ये तो इसका सबको पता होगा, फर्स्ट बार जो है तांबा का प्रयोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी सही है। बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरियप, सेनुवार, मनेर, यानी कि तीनों है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 1050 ईस्वी पूर्व के आसपास गंगा घाटी में अतरंजी खेरा से किस धातु के मिलने का प्रमाण मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट है, लौह युग डैश युग को कहा जाता है। लौह युग डैश युग का काल है। तो किस युग का काल है, तो वो है उत्तर वैदिक।
लौह युग का दूसरा चरण जो डैश के काल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है उत्तरी काले मृदभांड, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार नगरीकरण का साक्ष्य कब मिलता है? नगरीकरण का बिहार में जो है साक्ष्य वो जो है ना लौह युग में मिला था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2200 से 1700 ईस्वी पूर्व। ऋग्वेद का काल कब से कब तक माना जाता है? तो ऋग्वेद का काल माना जाता है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार कब से कब तक हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में गंडक के मैदानी क्षेत्र में आर्यों के बसने का उल्लेख कब का मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 800 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक का कालक्रम कब माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, जैसा कि मैं अभी लास्ट में बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी। निम्न में से किस साहित्यिक स्रोत के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा किस नदी के तट पर बड़े बड़े यज्ञ एवं कर्मकांडों का आयोजन किया जाता था? तो ये है सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेह माधव और गौतम राहुगण का। निम्न में से किसके द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माधव विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को सदानीरा कहा जाता है? किस नदी को सदानीरा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक। आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण डैश से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण से। निम्न में से कहाँ के राजा दार्शनिक और विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेह। नेक्स्ट टॉपिक है, प्राचीन बिहार के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? तो इसका हो जाएगा मगध। निम्न में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था का चर्चा मिलता है? ऋग्वेद में। धार्मिक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है? तो इसका राजनीतिक विकेंद्रीकरण। डैश सदी के पूर्व तक छुआछूत जैसी कृतियां कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा छठी। डैश काल में बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी? पशु बलि दी जाती थी उत्तर वैदिक में। उत्तर वैदिक काल में कितने संप्रदायों का उदय हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिख, ऑप्शन सी। महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29, ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्त कुल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। डैश कुल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे? तो शुद्धोधन जो थे वो कौन से कुल के थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या थी? तो महात्मा बाई की माता का नाम थी महामाया देवी। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी? तो प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ऑप्शन सी सही है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, सो
चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 563 ईस्वी पूर्व। महात्मा बुद्ध किस गोत्र से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध किस गोत्र से संबंधित थे? गौतम। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई? 80 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय डैश नामक भविष्यवक्ता ने राजा शुद्धोधन से कहा कि यह बालक सन्यासी बनेगा। तो कालदेवल। कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। ऑप्शन सी। बुद्ध के भ्रमण के क्रम में निम्न में से क्या नहीं देखा था? सन्यासी, रोगी, मृत को देखे थे, महिला को नहीं देखे थे। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य डैश के अनुसार गौतम बुद्ध को चारों चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ निकाय में। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के अश्व का क्या नाम था? चेतक। गौतम बुद्ध के अश्व का क्या नाम था? कंथक घोड़ा का नाम था, चेतक उनका घोड़सवारी जो था उसका नाम था। गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति डैश पूर्णिमा को हुई थी? किस पूर्णिमा को हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? आषाढ़ पूर्णिमा को। बुद्ध के अनुवी नामक स्थान पर किस नदी के किनारे प्रव्रज्या यानी कि संन्यास धारण की? तो इसका हो जाएगा अनोमा। निम्न में से किसके प्रथम गुरु अलार कलाम थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा बुद्ध के। गौतम बुद्ध अलार कलाम से कहाँ मिले थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में मिले थे। ऑप्शन सी। गुरु अलार कलाम किस दर्शन के विद्वान थे? तो यह सांख्य यानी कि बी। गौतम बुद्ध अपने गुरु रुद्रक रामपुत्र से कहाँ मिले थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे? याज्ञवल्क्य, नागार्जुन, रुद्रक रामपुत्र, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। रुद्रक रामपुत्र नहीं थे। कहाँ के वन में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या प्रारंभ की थी? तो कहाँ पे? उरुवेला में। नेक्स्ट है, अपने कितने साथियों के साथ बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? तो 5 साथी के साथ। निम्न में से किसने गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी? इसका राइट हो जाएगा कौंडिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा बुद्ध के साथ उरुवेला वन में तपस्या की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजवप्पा अस्सिग यानी कि ABC तीनों। पुनः गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या प्रारंभ की? इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंजना नदी। कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गया में। किसने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजाता। महात्मा बुद्ध कब बोधिसत्व कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में डैश कहा जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ अपना शिष्य बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। निम्न में से किसको गौतम बुद्ध ने बोध गया में अपना शिष्य बनाया था? तो किसको बनाया था? जमाली और तपस दोनों को, यानी कि जमाली नहीं, तपस और भल्लिक को। जमाली तो जैन धर्म की बात आ गई, तपस और भल्लिक को, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए? कहाँ पर गए थे? सारनाथ गए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सबसे प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन डी। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई? बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई? सारनाथ में। प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध सारनाथ से कहाँ गए? तो कहाँ गए? वाराणसी गए थे। वाराणसी में महात्मा बुद्ध किसके घर रुके थे? तो किसके घर रुके थे? तो श्रेष्ठी पुत्र के घर, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गौतम बुद्ध को बेनुवन विहार दान में दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं था? उपाली, मौदगल्यायन, शारिपुत्र, जम्बूत। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्बूत। गौतम बुद्ध के कोई शिष्य नहीं थे। शारिपुत्र एवं उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य कहाँ बने थे? राजगीर में। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली प्रथम स्त्री कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मासी थी। किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद के कहने पर। स्त्रियों के बौद्ध संघ में शामिल होने पर किसने कहा था कि जो बौद्ध धर्म 1000 वर्षों तक चलता वह अब 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा? तो ये कौन बोला था? तो ये बोले थे गौतम बुद्ध। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था? तो इसका राइट आंसर देवदत्त हो जाएगा। देवदत्त कहाँ गौतम बुद्ध का शिष्य बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष बाद गौतम बुद्ध वैशाली पहुँचे? कितने वर्ष के बाद? 8 वर्ष के बाद। कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को कुटनशाला नामक विहार दान में दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी। कहाँ की नगर बधू गौतम बुद्ध की शिष्या बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली की नगर बधू का क्या नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आम्रपाली। डैश के शासक की पत्नी बुद्ध की शिष्या बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेमा। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल। निम्न में कहाँ कौशल की राजधानी थी? कौशल की राजधानी कहाँ पे थी? श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुलीमाल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य कहाँ बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। डैश का मांस खाने से बुद्ध को उदर विकार हुआ जिससे बुद्ध की मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूअर। ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ कि मांस खाए थे, पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु की घटना को डैश कहते हैं? बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्गदर्शक कौन बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद बना, जो कि उनका फेवरेट शिष्य था।
निम्न में से किसका अंतिम वाक्य अप दीपो भव था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 8। बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त कर उस पर डैश का निर्माण कराया गया, स्तूप का निर्माण कराया गया। कोई भी व्यक्ति डैश की आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माता पिता। निम्न में से कहाँ बुद्ध के अस्थि अवशेष पर स्तूप का निर्माण नहीं हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेह। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। निम्न में से कौन महात्मा बुद्ध का शिष्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप, सुनीत, जीवक, तीनों है। निम्न में से कौन स्त्री बौद्ध धर्मानुयायी नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शना। गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य का प्रतिपादन किया? 4। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आते हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव, सम्यक व्यवहार, ये तीनों आते हैं। निम्न में से कौन अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सम्यक ज्ञान नहीं आता है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए एवं जीवन में नैतिक आचरण करने के लिए कितने सील बताए गए हैं? तो 10। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 10 सीलों में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों। सत्य, अहिंसा, व्यभिचार नहीं करना। निम्न में कौन बौद्ध धर्म के 10 सीलों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को डैश कहा गया है? क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीत समुत्पाद, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीत समुत्पाद में कितने चक्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। बौद्ध धर्म डैश धर्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्वरवादी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्मावलंबी किस में विश्वास नहीं करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा में। निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक दिए थे, हर्षवर्धन, कनिष्क, यानी कि तीनों। निम्न में से किस देश में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत, चीन, श्रीलंका, तीनों। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट 98 है, भारत में बौद्ध धर्म की सफलता के कारण क्या थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवादी होना, पाली भाषा का प्रयोग, मध्यम मार्गी का प्रयोग। ऑप्शन डी। निम्न में से किस व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगी, सैनिक और ऋणी, तीनों को प्रतिबंधित था। निम्न में कौन बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा का सेवक, हत्यारा, चोर, तीनों। ऑप्शन डी। निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल शासक, तीनों। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों, यानी कि नालंदा, उदंतपुर या विक्रमशिला, तीनों। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी। कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन ए। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के बाद सूत एवं विनय पिटक का संकलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 383 ईस्वी पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान निम्न में से कौन शासक थे? इसका राइट आंसर सी। किस बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म का स्थविर एवं महासंघिक में विभाजन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 249 ईस्वी पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्तिस्य ने। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? तो ये अशोक के शासनकाल में संपन्न हुआ था। अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलवल यानी कि कश्मीर में। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका हो जाएगा वसुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ में। नेक्स्ट है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य एवं विहार का विकास किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। सर्वप्रथम किस धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद पिटक। निम्न में से किसमें गौतम बुद्ध की शिक्षा एवं धर्म उपदेश संकलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत पिटक। सूत पिटक का संकलन किसने करवाया था? इसका राइट आंसर आनंद ने। सूत पिटक के कितने भाग हैं? 5। विनय पिटक कितने भाग हैं? विनय पिटक के कितने भाग हैं? 3। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विनय पिटक का भाग नहीं है? तो मध्यम। निम्न में से किस पिटक का संकलन प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। बौद्ध दर्शन का संकलन किस पिटक में हुआ है? अभिधम्म पिटक में। निम्न में से किसके द्वारा अभिधम्म पिटक का संकलन कराया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र। जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी है? 549। मिलिंद पन्हो पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से है? बौद्ध से। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागसेन। निम्न में से किस साहित्य में यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य
वार्तालाप का वर्णन मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनांडर कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्ट्रिया का। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध मग किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? बौद्ध। विशुद्ध मग के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्तिस। निम्न में से किस साहित्य में बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशुद्ध मग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदान काठा किस धर्म से संबंधित साहित्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। निदान काठा के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धघोष। निम्न में से कौन एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निदान काठा। अट्ठ कथाएं किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। त्रिपिटकों पर लिखा गया भाष्य निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अट्ठ कथाएं। अभिधम्म कोश किस धर्म से संबंधित साहित्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। निम्न में से कौन अभिधम्म कोश के लेखक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुबंधु। निम्न में से किस साहित्य से काल एवं वर्ष गणना की जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिधम्म कोश। नेक्स्ट है, संदर्भ पुंडरिक किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? तो ये है बौद्ध। संदर्भ पुंडरिक के लेखक कौन हैं? तो इसका हो जाएगा वसुबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ पुंडरिक किस संप्रदाय के किससे संबंधित है? संदर्भ पुंडरिक किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महायान से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस साहित्य में भगवान बुद्ध को अमिताभ अर्थात स्वर्ग में बैठने वाला कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संदर्भ पुंडरिक में। नेक्स्ट है, प्रज्ञा पारमिता किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। नेक्स्ट है, प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। निम्न में से किसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नागार्जुन। निम्न में से किस साहित्य में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है? कौन से साहित्य में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है? तो प्रज्ञा पारमिता में। नेक्स्ट है, अतु तो माया किस धर्म से संबंधित साहित्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। निम्न में से कौन अकुतो माया के लेखक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ललित विस्तार किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। निम्न में से कौन ललित विस्तार के लेखक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुमित्र। निम्न में से किस साहित्य को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित विस्तार में। विभाषा सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। विभाषा सूत्र के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुमित्र। निम्न में से किस साहित्य का संबंध चतुर्थ बौद्ध संगीति से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विभाषा सूत्र से। सौंदरानंद ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। सौंदरानंद ग्रंथ के लेखक कौन हैं? अश्वघोष। निम्न में से किस साहित्य में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सौंदरानंद। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? अश्वघोष। निम्न में से किसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
बुद्धचरित, ऑप्शन सी, इसका सी हो जाएगा। दीपवंश किस धर्म से संबंधित साहित्य है? बौद्ध धर्म से। निम्न में से कौन श्रीलंका का बौद्ध साहित्य का इतिहास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपवंश। नेक्स्ट है, महावंश किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। नेक्स्ट है, महावंश के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भदंत महानामा। निम्न में से किस ग्रंथ से उज्जैन के वायसराय संबंधी जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महावंश, यानी कि ऑप्शन ए। तृतीय बौद्ध संगीति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? महावंश से। ग्रंथ नथपकाशिनी नामक टीका किस साहित्य पर लिखी गई है? वंशनथपकाशिनी नामक टीका किस साहित्य पर लिखी गई है? अजीब नाम भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महावंश में। कहाँ पे? महावंश में। दिव्यवादान किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ नेपाली साहित्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्यवादान। नेक्स्ट है, दिव्यवादान के कितने भाग हैं? दिव्यवादान के कितने भाग हैं? दिव्यवादान के कितने भाग हैं? 2। दिव्यवादान का भाग निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी, बुद्धवादान, अशोकवादान। ए और बी, यानी कि राइट आंसर डी। गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास करने वाले बौद्ध भिक्षु क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थविर कहलाते हैं। परिवर्तन चाहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को डैश कहा गया है? क्या कहा गया है? तो महासंघिक कहा गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्थविर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकच्चायन। महासंघिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप। नेक्स्ट है, भारत में स्थविर संप्रदाय की समाप्ति पर किस संप्रदाय का विकास हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्तीवाद, यानी कि ऑप्शन ए। हीनयान मूलतः डैश का संघ था? तो स्थविर का संघ था। महायान डैश का संघ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा महासंघिक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें हीनयानवादी विश्वास करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 आर्य सत्य में, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, यानी कि डी, सभी पे विश्वास करते हैं। हीनयान संप्रदाय का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरहत। नेक्स्ट है, हीनयान के अनुसार बुद्ध मानव थे और डैश का विरोध करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ति पूजा। अहर्त का वह है जो केवल अपने डैश प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, तो निर्माण प्राप्ति के लिए। डैश में भी बुद्ध को देवता माना गया तथा मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा महायान में। महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? इसकी राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। किस संप्रदाय में बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महायान। बुद्ध ने डैश में अपने 5 शिष्यों के सहयोग से बौद्ध संघ की स्थापना की थी? सारनाथ। बौद्ध संघ डैश प्रणाली पर आधारित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनतांत्रिक पर। बौद्ध संघ में प्रवेश हेतु किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना अनिवार्य थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। आज के लिए इतना ही। बौद्ध धर्म का 210 क्वेश्चन था जो कि मैं पूरा करवा दिया। मुझे नहीं लगता बौद्ध धर्म से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो छूटने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म के साथ। टेक केयर, बाय बाय।